फॉर्मर इंडियन ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, उनको ये लगता है कि जय शाह ए के हमारा फेवरेट छोटा चेतन, वो एज आईसीसी चेयरमैन वो इंटरनेशनल क्रिकेट को ना बहुत ज़्यादा बूम देगा। जिस तरीके से उसने बीसीसीआई सेक्रेटरी के तौर के ऊपर इंडियन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बूम दिया ना, तो हरभजन सिंह को ये लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ना जय शाह वो ठीक ठाक किस्म का ना उस इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को उठाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट को तरक्की देंगे। अच्छा, जय शाह का ना क्रिकेट का कोई भी जिसे कहते हैं बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, अमित शाह का बेटा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बेवकूफ़ों वाली बात होगी कि अगर आपको ये लगता है कि वो बीसीसीआई सेक्रेटरी मेरिट के ऊपर बने। वो बीसीसीआई सेक्रेटरी नो डाउट अपने बाप की कुर्सी की वजह से बना है, हमें पता है, ये पाकिस्तान इंडिया में ये कल्चर आम है, ठीक है ना। अब मैंने जितना इस बंदे को स्टडी किया ना, तेज़ है, बिल्कुल है, शुरूड है, कम बोलता है, हाँ, ये कम बोलने वाले बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये जो नहीं आते, अब देखो ना, मीडिया में इतना खास नहीं आता जय शाह, कितनी उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, कितनी जगहों के ऊपर वो आपको डायरेक्टली कोई बात कहीं मेहमान खुसूसी या चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर कोई भाषण देता हुआ, कोई बातें करता हुआ नज़र आता है। गिनती के आप करो ना तो कोई बड़े लिमिटेड से मौके हैं कि जिनके ऊपर वो आपको नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी पकड़ जो है वो इंडियन क्रिकेट के ऊपर बड़ी स्ट्रांग है। एम्बिशियस है, बिल्कुल है। एम्बिशियस ना होता तो बीसीसीआई सेक्रेटरी से सीधा जाकर बनता आईसीसी का चेयरमैन, नहीं बनता, कोई और होता। पहले भी तो कई बीसीसीआई के सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, कितने जाकर आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, ये बना है, ठीक। तो इसका मतलब है एम्बिशियस भी है। तो वो जिसे कहते हैं ना, उसके वो इंग्रेडिएंट्स तो पूरे हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट को ये वाकई उस लेवल पर उठा पाएगा, वो अब देखना पड़ेगा। क्योंकि उसमें एक चीज़ है, ये बात याद रखिएगा कि जो इंडियन क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना, वो सिस्टम उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का बनाया है कि आप उस सिस्टम के ऊपर ना किसी भी मतलब रीज़नेबल से भी बंदे को, आम से बंदे को रीज़नेबल हो थोड़ा सा बिठा दें, तो वो सिस्टम जो है ना वो ऑटो पायलट के ऊपर है। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, ये इस सिस्टम में आकर उंगली नहीं करते। ये सिस्टम में आकर जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी मन मर्जियाँ नहीं करते। उनको पता है कि यार हमने सिस्टम डिफ़ाइन कर दिया, वो चल रहा है, वो सिस्टम हमें पैसा बनाकर दे रहा है, हम वो पैसा ले रहे हैं, उसमें से अपने भी मौजें मार रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, लेकिन हम उसी सिस्टम में फिर वो पैसा इंजेक्ट भी दोबारा कर रहे हैं। वो एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना मनी सर्कल पूरे का पूरा, वो इनको सबको बिल्कुल ठीक ठीक किस्म का समझ में आया हुआ है। ये उसके साथ गड़बड़ नहीं करते, ये उसके साथ उंगल नहीं करते। ये ना जिसे कहते हैं वो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है ना, ये उससे डेली बेसिस पर चुप करके एक सोने का अंडा ले रहे हैं। इन्होंने कोई लालच नहीं की कि उसको ज़िबा करते हैं। ये इनकी कामयाबी है, इनका इसको इन सबको क्रेडिट बनता है इसका। इन्होंने जितने आईसीसी मतलब बीसीसीआई के जितने जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट बने इन रीसेंट टाइम्स, जितने सेक्रेटरी बने, उससे नीचे जो सिलेक्टर्स दिस दैट, ये जितना भी बीसीसीआई का बंच है जो ओहदेदारान है, उन्होंने ना वो जितना अपना थोड़ी बहुत ही 19-20 किया, वो बस वहीं तक था। इससे ज़्यादा उन्होंने सिस्टम को ख़राब नहीं अपने होने दिया। इसी वजह से उनका सिस्टम जो है वो ऑटो पायलट के ऊपर उनको देता रहता है, टैलेंट निकाल निकाल के दे रहा है। जब आप स्कूल लेवल पर गए हुए हैं, कॉलेज लेवल पर गए हुए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर गए हुए हैं, ग्राउंड्स पे ग्राउंड्स खड़े कर रहे हैं, आप स्टेडियम्स बना रहे हैं, क्रिकेट अकेडमीज़ आपने ठोकी हुई हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आपके अंदर टैलेंट है, आ जाओ, टेंशन नहीं है, पैसे भी देंगे, क्रिकेट खेलो, साथ में अपनी पढ़ाई भी करो, सारा कुछ आपने A1 यस किया हुआ है, तो वो फिर आपको फ्रूट तो मिलता है ना। तो वो जय शाह की कामयाबी जो है ना, उसका उसमें मेरे नज़दीक जय शाह से ज़्यादा कमाल उस सेटअप का है जिसके ऊपर वो आकर बैठ गया था अपने बाप की बदौलत। वो सेटअप बड़ा ज़बरदस्त है, वो सिस्टम बड़ा फ्लुएंट है, और उसी की मद में नाम बन रहा है कि भाई ये इस तरह तो वो उस तरह है। अब जय शाह के ऊपर अगर एज ए आईसीसी प्रेसिडेंट मैं देखूं, देर इज़ नो डाउट कि उसको कई चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि फिर अब एसोसिएट नेशंस आ जाती हैं, फंड्स आ जाते हैं, कैसे एलोकेट करना है,
क्रिकेट कैसे उठानी है, अफ्रीका में क्रिकेट कैसे उठानी है, क्योंकि वहाँ पर तो रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स तो हैं अफ्रीका के अंदर। अच्छा, फिर बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कई कंट्रीज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर रहे हैं अपनी टीम्स, जैसे जर्मनी हो गई, जैसे ये इटली हो गई, आगे पीछे छोटे मतलब जो तरक्की याफ्ता मुल्क तो हैं, लेकिन उनकी उधर कोई क्रिकेट का इतना सेटअप नहीं है, फुटबॉल ज़्यादा देखी जाती है, खेली जाती है। वहाँ पर क्रिकेट को फ़रोग देना, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में तो स्टार्ट हो गया काम, फॉर दैट मैटर साउथ अमेरिका कर लो, बाकी दुनिया के इतने कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्रिकेट को उसने फ़रोग देनी है, वो कैसे करेगा, आईसीसी कैसे जाकर इंडल्ज करेगी वहाँ पर, वो सब जय शाह को देखना है। वो सारा कुछ डेफिनेटली जय शाह देखेगा, वो इसी, क्योंकि अगले 6 साल तो यही इसी का टेन्योर है, 3-3 साल के 2 पीरियड इसी ने लगाने हैं। तो डेफिनेटली देखना होगा कि जय शाह किस तरीके से एज आईसीसी प्रेसिडेंट वाकई क्रिकेट को उठाता है, यहाँ पर उसको काम करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आईसीसी उस तरीके से ना, जिसे कहते हैं अपना अकेला नहीं ठुकवा पाती, वहाँ उस ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल भी है, एक मुल्क एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर रिसोर्सेज के होते हुए पैसा पूसा ईच एंड एवरीथिंग, और प्लस व्यूअरशिप का बहुत बड़ा खाता है ना, क्योंकि पैसे आएंगे तो कहीं लगाओगे ना, अब ऐसे आ ही नहीं रहे तो लगाओगे कैसे। तो इंडिया के अंदर तो व्यूअरशिप ही बहुत ज़्यादा है क्रिकेट की, तो वो ठीक ठाक पैसा आता है, वो जब पैसा आता है ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, तो वो फिर पैसा बीसीसीआई जो ठोकती है अपनी क्रिकेट में, आईसीसी को फिर जब किसी ऐसे कंट्री में जाना है जहाँ पर क्रिकेट की व्यूअरशिप भी नहीं है, तो उसका मतलब है वहाँ पे अपने पल्ले से भी पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ डेफिनेटली जय शाह को मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको उस तरीके से रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे, तो आपको रिसोर्सेज भी लेकर जाने पड़ेंगे, पैसा, रिसोर्सेज, बाकी चीज़ें, तो काम तो जय शाह को करना पड़ेगा। कर पाता है या नहीं ये तो फिर आने वाला टाइम ही बताएगा। इस टाइम तो जिसे कहते हैं आप एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन जय शाह यू नेवर नो। मैंने आपको बताया बंदा तेज़ है, बंदा तेज़ है, वो उसकी शक्ल देख के पता लग जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शक्ल देख के पता लग जाता है। और पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट से रिलेटेड वो मुझे कुछ जय शाह से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, साफ सी बात है। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट करीब आने की मुझे जय शाह से एज आईसीसी प्रेसिडेंट उम्मीद तो नहीं है। हाँ, अगर कुछ और सेटअप हो जाएं जिसमें कुछ और क्रिकेट बोर्ड्स इन्वॉल्व हो जाएं, ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं, बाकी मामलात कुछ इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर कुछ बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को मुझे नहीं लगता कि जय शाह करीब ला पाएगा, और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न बेसिकली आप यूँ समझें कि वो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही है। कोई माने या ना माने, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसको आई गेस शायद अंदर ही अंदर ना अलाउ करे कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट करीब आए, वरना अगर इस तरह होता तो ये रोलाना पड़ा होता कि भाई बीसीसीआई ने भी लेटर लिखा हुआ था कि हम नहीं खेलने जाना चाहते। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बंदे ने जो स्टेटमेंट दिया ना, ओ भाई, फिर आपको पता लग जाता है ना कि अगर बीसीसीआई ने लेटर लिखा है तो ये तो हो नहीं सकता कि जय शाह की उसमें वो क्या उसको कहते हैं हाँ ना हो। जय शाह की हाँ थी तो वो लेटर लिखा गया, वरना देयर इज़ नो वे कि इस किस्म का लेटर कोई लिखा जाए। तो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी लेट्स सी क्या करता है वो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।